द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी ग्रुप को एक के बाद एक झटका लग रहा है और एक और बड़ा झटका जो है वो अडानी ग्रुप को लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले को लेकर कमेटी जो है गठन कर दी है और इसी के साथ सेबी से 2 महीने में रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें तरह तरह के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद से ही अडानी के शेयरों में गिरावट का दौर जो है वो जारी है और इसी के साथ अडानी जो है वो अमीरों की लिस्ट से तीसरे नंबर से खिसक कर 33वें नंबर पर आ गए हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अडानी मामले को देखते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। क्या गठन किया है, किस तरीके से रिपोर्ट पेश होगी और तो और इस कमेटी में कौन से लोग शामिल होंगे, सेबी से क्या कुछ कहा है, वो आपको खबर में बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई। नंदन नीलकेनी समेत 6 मेंबर, इनमें 3 रिटायर्ड जज। सेबी से भी 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है अडानी केस को लेकर और इसी के साथ सेबी से भी 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। खबर में देखिए आगे लिखा है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएस सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवदत्त, एमपी कामत, नंदन नीलेकनी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पादरीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। तो लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार से मांग कर रहा था कि जेपीसी की जो है गठन की जाए, जेपीसी की मांग कर रहा था और उसको लेकर किस तरीके से अब जो है सुप्रीम कोर्ट से अडानी को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर एक और झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी जो है वो नियुक्त कर दी है, मेंबर भी घोषित कर दिए हैं और किस तरीके से ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसी के साथ सेबी से भी 2 महीने में रिपोर्ट जो है अडानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। इसी के साथ खबर में लिखा है, इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी जिसमें बताना होगा कि क्या इस केस में सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है। तो यहां पर सेबी से भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर जवाब मांग लिया है क्योंकि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह आरोप लगाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, स्टॉक्स में हेरफेर का आरोप लगाया गया था और शेयर्स में भी हेरफेर का आरोप लगाया गया था। तो उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेबी से भी तमाम जानकारी जो है वो मांग ली है और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 पहलुओं पर जांच करेगा। वो 2 पहलू कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। 2 पहलू हैं, देखिए सबसे पहले पहला पहलू है शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए उपाय सुझाएगी, यानी मार्केट पे होने वाली ट्रेंडिंग की निगरानी और पुख्ता की जाएगी। दूसरा पहलू यहां पर है, अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी से उठापटक से जुड़े विवादों की जांच करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ग्रुप के शेयर्स गिरे थे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी। तो यहां पर अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे अडानी की नेटवर्थ में भी कमी आई है। लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी के साथ अडानी जो कि अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे वो भी खिसक कर जो है वो 33वें नंबर पर आ गए। तो एक के बाद एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लग रहा है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है जिसमें किस तरीके से तमाम जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो जांच करेंगे और इसी के साथ तमाम उन पहलुओं पर भी जांच की जाएगी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मीडिया कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी लिफाफे बंद सुझाव जो है
सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए, लेने से मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अडानी मामले को लेकर कमेटी कौन बनाएगा, जांच कौन करेगा, फैसला कौन लेगा, ये हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगा। इसी के साथ अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उससे मार्केट पे खासा असर देखने को मिल रहा है। LIC उसके भी हजारों करोड़ रुपए जो है वो डूब चुके हैं। निवेशक जो है उनका भी पैसा लगातार डूब रहा है और उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी कि सरकार ने कोर्ट में यह कहा है कि कोई भी नुकसान जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से नहीं हो रहा, किसी भी तरह का मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ रहा, किसी का 1 रुपया भी नहीं डूबा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा था कि सरकार ने यह कहा है कि किसी का पैसा नहीं डूबा है, किसी का 1 रुपया जो है किसी निवेशक का 1 रुपया खराब नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और एक कमेटी जो है, एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, इस खबर में लिखा है, इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिका दायर की है। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। याचिकाओं में FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है। किस तरह की FIR है वो भी आपको बता देते हैं। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और FIR की मांग की है। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से साफ साफ मना कर दिया। इसी के साथ विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने LIC और SBI की अडानी एंटरप्राइजेस में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की है। इसी के साथ मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ED, आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रुपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय के जरिए याचिका दाखिल की है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि अडानी को लेकर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने जो है पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी जो है वो राष्ट्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लूट मचा रहे हैं। इसी के साथ उन पर कई तरह का आरोप लगा, इसी के साथ उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, शेयरों में हेरफेर का आरोप लगा और तमाम तरीके के आरोप उन पर लगे, जिसके बाद मार्केट पर असर देखने को मिला। अडानी के लगातार शेयर जो है वो लगातार उनमें गिरावट हुई और इसी के साथ उनका जो नेट वर्थ है उसमें भी कमी आई। और सबसे बड़ा झटका उनको यहाँ पर यह लगा है कि अमीरों की लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर थे कुछ ही महीने पहले, 1-1.5 महीने ही पहले, और उसके बाद किस तरीके से रिपोर्ट के 1 महीने आने के बाद तीसरे नंबर से खिसक के 33वें नंबर पर अडानी जो है वो आ गए हैं। तो एक के बाद एक बड़ा झटका अडानी को लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तमाम खबरों के आने के बावजूद भी मोदी सरकार अडानी को लेकर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। LIC का हजारों करोड़ रुपए जो है वो डूब चुका है, निवेशक परेशान है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कई लोगों पर असर डाला है। अडानी ग्रुप में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, उनकी जिन कंपनियों में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, उस पर खासा असर डाला है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब आप इस पूरी खबर को लेकर, अडानी मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।